नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, जब हम सनातन की तरफ देखते हैं तो बहुत सारी व्यावहारिक चीज़ें भी हमें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों, एक हमारे गुरु जी थे जो मूलतः साउथ अफ्रीका के निवासी थे और भारत में प्रवेश चूंकि उन्होंने दक्षिण की तरफ से किया और इसलिए उनका नाम स्वामी दक्षिणामूर्ति पड़ गया। मेरा संपर्क उनसे मिर्ज़ापुर में हुआ जब मैं अपने सेवा काल में वहाँ पे पोस्टेड था। तो स्वामी जी का एक संदेश ये था, वो किताबें बहुत पढ़ते थे और मुझे उन्होंने अमेरिकन सेंट्रल लाइब्रेरी का सदस्य बनवाया, बहुत किताबें पढ़वाई, विज्ञान से ले करके और आर्ट्स से ले करके मैनेजमेंट, तमाम सारे विषयों पर, इकोनॉमिक्स। इनफैक्ट जितनी इकोनॉमिक्स मैंने उनसे सीखी उतनी शायद मैंने कहीं पढ़ के नहीं सीखी होगी। तो उनका एक सूत्र वाक्य हुआ करता था कि किताबें पढ़ो और उसमें देखो कि कौन सा चैप्टर तुम्हारे लिए बेस्ट है, फिर उस चैप्टर में भी देखो कि कौन सा पेज तुम्हारे लिए बेस्ट है, और उस पेज में एक पैरा देखो और पैरा में एक शब्द देखो। तो शब्द ही बीज है, शब्द ही मूल है। वो शब्दों पे बहुत जोर देते थे, बहुत सारे उनके शब्द थे। उसमें आज केवल 2 शब्दों पर मैं चर्चा करूंगा। अच्छा, वो शब्द हिंदी में भी होते थे, अंग्रेजी में भी होते थे। उनका ये कहना था कि कुछ हिंदी के शब्द ऐसे हैं जिनका अंग्रेजी है ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्द है लीला। अब ईश्वर की लीला है, इसको आप अंग्रेजी में कैसे ट्रांसफर करेंगे? उसी तरह से दूसरा शब्द है सरेंडर। तो आज इन दोनों शब्दों की व्याख्या मैं सनातन के अंतर्गत करना चाहता हूं। चूंकि मैं सर्वजन सनातन पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, इसलिए पार्टी फोरम से भी मैं समझिए ये बात कर रहा हूं। दोस्तों, पहले लीला, कहते हैं ना ईश्वर की लीला है। अब जरा सोचिए कि लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था, कहीं चर्चा में नहीं थे, और प्रेजेंट वर्तमान जो नेतृत्व है वो भी उनको कोई बहुत महत्व नहीं दे रहा था। आज कहाँ पहुंचे वो? आज वो भारत रत्न। जो हमारे जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया था, उनके हालात क्या हैं? और क्षेत्रों में तो छोड़िए, राजनीतिक पटल पे ही देख लेते हैं। मैं उनके नाम तो नहीं लूँगा सुबह सुबह, मगर आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने गोलियां चलवाई, रथ रोका, उन लोगों के क्या हाल हैं। देखिए, एक चीज़ आप ये समझिए कि सनातन हमें ये सिखाता है कि विष में से अमृत कैसे निकाला जाए। विषादप्य मृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्वृत्त मेध्यादपि कांचनम। दोस्तों, हमें विष से अमृत निकालना है, मगर अफसोस कि कुछ हमारे सनातन विरोधी वो अमृत में से विष निकालना चाहते हैं। मेरे एक बड़े भाई जर्मनी में थे, बहुत पहले की बात है। तो जर्मनी में लोगों ने उनसे कहा कि ये तुम्हारी जो रामचरितमानस है, ये तो कपोल कल्पित कथा है, दिस इज ए स्टोरी। तो मैंने स्वामी जी से जब बताया कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं जर्मनी के लोग, तो स्वामी जी ने कहा कि भाई से कहो कि जर्मन से ये पूछे कि इवन इफ इट इज ए स्टोरी, देन कांट दे लुक इनटू द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी।
अगर ये कहानी भी है तो कितनी खूबसूरत कहानी है। तो इन लोगों को, जो हमारे सनातन विरोधी हैं, हालांकि अगर अंतर मन से शायद वो विरोधी ना हो सकता है कि ये अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहे हों, लेकिन जिस तरीके से भी कर रहे हैं इसका नुकसान तो उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये जो अमृत में से विष निकालना चाहते हैं उनको ही वो चौपाई दिखाई पड़ी रामचरितमानस की। हालांकि उस चौपाई का वो मतलब नहीं है जो ये लोग बोल रहे हैं। मतलब पूरे भगवान राम किस तरह से निषाद राज को सम्मान दे रहे हैं, किस तरह से जंगल में रहने वाले वानर सेना को सम्मान दे रहे हैं, और किस तरह से वानर सेना उनके युद्ध में शामिल हो रही है। अगर भगवान राम ने कहीं जातिवाद की बात की होती तो, और दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए उनका कैरेक्टर लिखने के बारे में कोई गलती भी अगर हुई हो तो इसमें भगवान राम को दोषी मान रहे हैं। दोस्तों, जैसे मक्खी होती है ना, तो आपके शरीर में कहीं पे फोड़ा फुंसी हो जाए, कहीं मवाद निकल आए, तो मक्खी ऐसा नहीं कि आपके साफ सुथरे हिस्से पे जाके बैठेगी, वो मक्खी जो है उसी मवाद पे जाके बैठती है। हमारे एक मित्र कहते हैं। तो इसी तरह से ये जो सनातन विरोधी हैं वो उस तथाकथित चौपाई के पीछे पड़ गए और रामचरितमानस की प्रतियां जला डाली। हमारा जो इतना रिस्पेक्टेड ग्रंथ है जिसकी हम पूजा करते हैं, उसकी इन्होंने प्रति डलाई। जरा सोचिए, सिर्फ एक चौपाई को लेकर के, जिसका शायद इनको मतलब समझ में नहीं आया था। तो मेरे दोस्तों, सनातन स्पष्ट है, दिखाई पड़ रहा है। अगर सनातन तुम्हारे समझ में न आ रहा हो तो बिल्कुल देखो, ईश्वर की जो लीला दिख रही है उस लीला को देखो कि जो लोग रथ यात्रा निकाले थे वो भारत रत्न हो गए, और जो रथ चला रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, और जिन्होंने गोलियां चलाई थी उनका परिवार इस समय जमीन पे आ गया, और जिन्होंने रथ यात्रा रोकी थी वो कहाँ की यात्रा कर रहे हैं। इसलिए हमें ये अवश्य देखना चाहिए कि ईश्वर की अगर आप अपने जीवन के पिछले हिस्से को भी देखें, आपके साथ जो घटनाक्रम घटता है उसको देखें, तो आपको लगेगा कि ईश्वर की लीला ही है ये। दूसरा शब्द में आ रहा था सरेंडर पे। सरेंडर को हिंदी में आप कह सकते हैं समर्पण भाव। लेकिन स्वामी जी कहते थे नहीं, बिल्कुल वो वाला सेंस नहीं पैदा हो रहा है। तो सरेंडर का मतलब टोटल सरेंडर, हर तरीके से। अब ये सरेंडर शब्द कौन लेकर के आया? अभी तो लीला शब्द का तो जो उसके रचयिता हुए सनातन के हिसाब से वो भगवान श्री राम हुए, उन्हीं की लीला हम लोग देख रहे हैं। मगर सरेंडर शब्द जो है, समर्पण, इसके प्रदर्शक हमारे भगवान श्री कृष्ण हुए मथुरा। इसीलिए हम लीला से सरेंडर की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, भगवान ने बहुत अर्जुन को जो युद्ध क्षेत्र में जितना भी उपदेश दिया गीता में, वो आज भी कितना प्रासंगिक है कि वेस्टर्न वर्ल्ड उससे मैनेजमेंट के सूत्र निकाल रहा है। अब हमारे सनातन विरोधी गीता में से भी कोई ऐसी श्लोक निकाल के न ले आए। मुझे खुशी है कि अभी तक कोई श्लोक गीता का ऐसा नहीं निकाला इन्होंने जिसका संबंध ये सनातन की आलोचना में क्रिएट कर सके। तो भगवान ने गीता में जो उसका सूत्र शब्द है, जो बीज मंत्र है,
वो बीज मंत्र है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम शरणम, सब कुछ छोड़ करके, अपने सारे क्रियाकलाप छोड़ करके तू मेरे शरणागत हो जाए। इनफैक्ट सरेंडर का अगर सही रूपांतर किया जाए, ट्रांसलेशन किया जाए, तो शरणागत होगा आध्यात्मिक पटल पर। दोस्तों, हम आज इन्हीं दो शब्दों की चर्चा के साथ आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि सनातन विरोधी लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। सनातन एक वैज्ञानिक विधा है। सनातन एक धर्म ही नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है। इन दो शब्दों पे आप गौर करें और देखें अपने जीवन में कि कैसे बदलाव लाती हैं ये। धन्यवाद।